स्वास्थ्य खंड संगड़ाहा में आज 23% रही कोविड पॉजिटिविटी दर। ब्लॉक में हुए कुल 39 कोविड सैंपल में से 9 की रिपोर्ट पाई गई पॉजिटिव। स्वास्थ्य खंड संगड़ाहा में गुरुवार को कोविड पॉजिटिविटी दर कुल 23% रही तथा क्षेत्र में आज हुए 39 कोविड सैंपल में से 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उक्त 39 रेड सैंपल के अलावा मेडिकल ब्लॉक में 4 अन्य RT-PCR सैंपल भी हुए, जिनकी रिपोर्ट विभाग के अनुसार 2 दिन बाद आएगी। इससे पूर्व बुधवार को जहां क्षेत्र में हुए सभी 12 रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव पाए गए थे, वहीं मंगलवार को क्षेत्र में हुए 25 में से 9, सोमवार को 55 में से 6, रविवार को 9 में से 3, शनिवार को 30 में से 10 तथा शुक्रवार को 33 RT सैंपल में से 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग तथा BMO कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत माह से अब तक इलाके में केवल 14 कोविड पॉजिटिव लोगों की डेथ हुई है तथा 109 लोगों का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। SDM संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी तथा कार्यवाहक BMO डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने गुरुवार को हुए कुल 39 RT सैंपल में से 9 के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मौजूदा संसाधनों के मुताबिक कोविड मरीजों तथा अन्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी है। सिरमौर की 144 पंचायतों में 15 जून तक गठित की जाएगी हाटी समिति की इकाइयां। संगड़ाहा में पत्रकारों से बातचीत में बोले केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 144 पंचायतों में आगामी 15 जून तक हाटी समिति की स्थानीय इकाइयां गठित की जाएगी। केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल ने गुरुवार को संगड़ाहा में पत्रकारों से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गिरिपार के अंतर्गत आने वाले विकासखंड संगड़ा, शिलाई, राजगढ़ व पोंटा के कुछ हिस्से में तहसील व उप तहसील इकाइयों के गठन के अलावा शिमला व चंडीगढ़ में भी हाटी समिति की लोकल यूनिट्स गठित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हाटी समिति द्वारा गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया था। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार अब जनजातीय आयोग द्वारा इस बारे आगामी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र व जिला में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाटी समिति द्वारा केवल वर्चुअली अथवा ऑनलाइन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं जो हमारी केंद्रीय हाटी समिति की जो हमारी जनजाति वाली जो फाइल है, जिसके संबंध में हमने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिसका संज्ञान लिया था, उसका बाद जो है ये सारा हिमाचल सरकार ने जो है जनजाति आयुक्त को ये काम दिया है और ये सुचारू रूप से ये जो पैरावाइज रिप्लाई जो है वो तैयार कर रहा है विभाग, और हमें उम्मीद है कि 3-4 महीने में ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और ये प्रधानमंत्री कार्यालय को चली जाएगी। और जैसे ये प्रधानमंत्री कार्यालय को जाएंगे, हम भी उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से अपना संपर्क रखेंगे। जहाँ तक संगठन की बात है, हमने पीछे भी एक वर्चुअली मीटिंग की थी, केंद्रीय हाटी समिति ने की थी, जिसका संचालन हमने झाखना से किया था। हमारे केंद्रीय हाटी समिति के जनरल सेक्रेटरी कुंदन शास्त्री ने संचालन किया था झाखना से। हमने पहली वर्चुअल मीटिंग की थी और उसमें हमने इस बात का हमें संतोष है कि हमारे लगभग सारी जो तहसीलें और उप तहसीलें हैं और खंड है, वहाँ के पदाधिकारियों को हमने जोड़ा था और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जून तक 144 पंचायतें, पहले 133-34 के करीब ये थी, अब हम 144 पंचायतों तक जून में हम पहुँचेंगे। एरिया में भाट ब्राह्मण और खश 2 समुदाय की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और RJ के द्वारा ब्राह्मण और राजपूत जाति के नाम से हमारे केस के ऊपर आपत्ति लगाई गई है, जो कि सरासर गलत है। राजपूत यहाँ है नहीं, यहाँ खश रहते हैं और यहाँ ब्राह्मण, यहाँ भाट रहते हैं। इसके लिए भाट ने हाल ही में एक रजिस्टर लेटर RJ को भेजा। जब उसका जवाब नहीं आया तो RTA लगाई गई। भाट के उपाध्यक्ष ने RTA के माध्यम से जानना चाहा कि तुम्हारे रिव्यू में 2005, 2006, 2016 में तुम हमारे को ब्राह्मण ही बता रहे हैं, क्या अब भी रिकॉर्ड में आप हमें ब्राह्मण दर्शा रहे या आपने हमारे को भाट दर्ज कर दिया? जबकि 2001 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भाट के पक्ष में फैसला दिया गया है। उसके बावजूद भी दुख का विषय है कि आज भी RJ हमारे को ब्राह्मण ही कंसिडर कर रहा है। और यहाँ पर एक और मैं अनुरोध करूँगा, जो भी भाट लोग हैं, किसी को अगर कहीं आपत्ति कहीं पर आ रही है तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार जिसका हेडक्वार्टर संगड़ा में है और इसी प्रकार खश कनेत जिनका हेडक्वार्टर राजगढ़ में है, अगर उनको दिक्कत आ रही है दुरुस्ती में तो
तो वहाँ उनके अध्यक्ष से वहाँ पर वो संपर्क कर सकते हैं, ताकि आगामी कार्रवाई के लिए उनको कुछ दिक्कत ना रहे और रिकॉर्ड में दुरुस्ती आए और जो ये बड़ी ऑब्जेक्शन है आरजे की, ये रिमूव हो सके। धन्यवाद। ओवरलोडिंग के लिए ट्रक की बॉडी की हाइट बढ़ाने पर डीएसपी संगड़ाहा ने किए 4 चालान। लाइमस्टोन माइन से निकलने वाले कई ट्रकों के स्ट्रक्चर में किया गया है मॉडिफिकेशन। संगड़ाहा में धर्म कांटा न होने का फायदा उठाकर लाइमस्टोन माइन से निकलने वाले ट्रकों द्वारा की जाती है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के लिए ट्रकों की बॉडी अथवा डाले की हाइट बढ़ाने के लिए डीएसपी संगड़ाहा द्वारा आज 4 ट्रक ऑपरेटरों के चालान किए गए। गुरुवार रात डीएसपी द्वारा रेणुका जी से संगड़ाहा आते वक्त उक्त चालान किए गए तथा इन्हें जुर्माना अथवा आगामी कार्यवाही के लिए कोर्ट भेजा जाएगा। गौरतलब है कि उपमंडल संगड़ाहा में सैकड़ों बीघा में चलने वाली 5 लाइमस्टोन माइन से हर रोज ओवरलोडेड पत्थर के ट्रक निकलते हैं तथा क्षेत्र के कई पर्यावरण प्रेमियों व संस्थाओं द्वारा इनकी शिकायतें भी की जा चुकी है। पुलिस थाना क्षेत्र में कहीं भी धर्म कांटा अथवा सरकारी वेट ब्रिज न होने के चलते हालांकि नियमानुसार आमतौर पर पुलिस द्वारा ओवरलोडिंग के चालान नहीं किए जाते हैं, मगर ट्रकों के असली स्ट्रक्चर अथवा बॉडी की हाइट ओवरलोडिंग के लिए बढ़ाए जाने पर एमवी एक्ट के मुताबिक उक्त कार्रवाई की गई। डीएसपी संगड़ाहा शक्ति सिंह ने बताया कि आज ट्रकों की बॉडी की हाइट बढ़ाने अथवा स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने के लिए 4 ट्रक ऑपरेटरों के चालान किए गए। उन्होंने कहा कि उक्त चारों चालान कोर्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। संगड़ाहा की घाटों पंचायत में स्थानीय युवाओं ने चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। घाटों पंचायत के केल गांव में हाल ही में 29 लोग पाए गए थे कोविड पॉजिटिव। स्वास्थ्य खंड संगड़ाहा के अंतर्गत आने वाली घाटों पंचायत में स्थानीय युवाओं द्वारा गुरुवार को सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। नवी मंडल पदाधिकारी रविंदर मोदी तथा उनके अन्य सहयोगियों ने बताया कि इस दौरान युवाओं द्वारा घाटों गांव के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों के अलावा लोगों के घरों के बाहरी हिस्सों में भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा पिछले साल से अब तक 3 बार गाँव अथवा पंचायत को सैनिटाइज किया जा चुका है तथा नियमित रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। गौरतलब है कि घाटों पंचायत के केल गांव में स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 12 मई को जहां 29 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, वहीं यहां एक शख्स की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मृत्यु भी हो चुकी है। राज्य सहकारी बैंक संगड़ाहा में आज से फिर शुरू हुआ कामकाज। कर्मचारी पॉजिटिव आने के बाद 24 घंटे तक बंद रहा बैंक। राज्य सहकारी बैंक संगड़ाहा शाखा में गुरुवार से फिर से कामकाज शुरू हो गया है। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि दरअसल मंगलवार को यहां एक कर्मचारी पॉजिटिव आ गया था, जिसके बाद बुधवार को बैंक व एटीएम बंद रहे तथा आज फिर से सैनिटाइजेशन के बाद नियमित रूप से कामकाज शुरू हो गया है। गुरुवार प्रातः 10 बजे सैनिटाइजेशन के बाद उक्त बैंक में पहले की तरह फिर से कामकाज सुचारू रूप से जारी है। हालांकि आज लोगों की आवाजाही कम रही। गौरतलब है कि इससे पहले हाल ही में साथ लगते यूको बैंक के भी 5 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे तथा इलाके में बैंक कर्मचारी अन्य विभाग के कर्मचारियों के मुकाबले ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। बैंक में फिर से कामकाज सुचारू होने से इस बैंक के खाता धारकों ने फिर से राहत की सांस ली। वाहन अधिनियम की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसते हुए संगड़ाहा पुलिस ने किए 5 चालान। डीएसपी संगड़ाहा द्वारा भी लिया गया बाजार में ट्रैफिक तथा कर्फ्यू का जायजा। वाहन अधिनियम की अवहेलना करने वाले चालकों पर शिकंजा कसते हुए संगड़ाहा पुलिस द्वारा गुरुवार को एक बार फिर 5 लोगों के चालान किए गए। कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद से न केवल पुलिस द्वारा लगातार एमवी एक्ट तथा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जा रहे हैं, बल्कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। डीएसपी संगड़ाहा शक्ति सिंह द्वारा भी गुरुवार बाद दोपहर मुख्य बाजार में कर्फ्यू तथा ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया गया। आज हुए 5 चालान से पुलिस द्वारा कुल 500 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई तथा इस माह पुलिस द्वारा अधिकतर ई चालान किए गए। डीएसपी संगड़ाहा शक्ति सिंह ने 5 चालान होने की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा लगातार लोगों को कोरोना कर्फ्यू, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा वाहन अधिनियम के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। संगड़ाहा ब्लॉक के 2 स्वास्थ्य संस्थानों में आज कुल 171 लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। ऑनलाइन सेशन बुक करवाने के बावजूद वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुंचे 29 लोग। पीएससी गत्ताधार तथा चाड़ना में हुआ 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन। संगड़ाहा ब्लॉक के 2 स्वास्थ्य संस्थानों में गुरुवार को कुल 171 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। पीएससी गत्ताधार में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए हुए वैक्सीनेशन सेशन में जहां 87 लोगों द्वारा वैक्सीन लगाई गई, वहीं चाड़ना में 84 युवाओं द्वारा कोविशील्ड की पहली डोज लगाई गई। ऑनलाइन सेशन अथवा स्लॉट बुक होने के बावजूद 29 लोग कोविड वैक्सीन लगाने नहीं पहुंचे। स्वास्थ्य खंड संगड़ाहा के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में इस माह 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए हुए वैक्सीनेशन सेशन के दौरान स्लॉट बुक होने के बावजूद अनुपस्थित रहने वाले अधिकतर लोग अन्य ब्लॉक अथवा जिला के अन्य हिस्सों के बताए जा रहे हैं। बाहरी लोगों द्वारा स्लॉट अथवा सेशन बुक करवाए जाने के बावजूद वैक्सीन न लगवाए जाने के चलते स्थानीय युवक कोविड वैक्सीन से वंचित रह रहे हैं। क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने इस माह उपमंडल मुख्यालय पर मौजूद संगड़ाहा सीएससी में 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन सेशन न रखे जाने तथा
बाहरी लोगों द्वारा स्लॉट बुक करवाए जाने के बावजूद वैक्सीन न लगाए जाने पर नाराजगी जताई। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि ब्लॉक के 2 स्वास्थ्य संस्थानों में आज कुल 171 लोगों द्वारा कोविड वैक्सीन लगाई गई।